आज हम निर्धनता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि निर्धनता हमारे देश के लिए, हमारे लिए किस प्रकार से एक चुनौती के रूप में खड़ी है और हम उस चुनौती का किस प्रकार से सामना कर रहे हैं। आइए देखते हैं निर्धनता हमारे लिए एक चुनौती है। स्वतंत्र भारत के सम्मुख निर्धनता सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। समाज में हम ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को भी पूरा नहीं कर पाते। गांव के भूमिहीन मजदूर और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले दैनिक मजदूर, शहरों के भिखारी भी इस श्रेणी में आते हैं। भारत का प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब या निर्धन है। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे अधिक निर्धन रहते हैं। निर्धनता को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ग्रामीण निर्धनता, नंबर 2 शहरी निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता लक्का सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लक्का सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरे दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिताजी, जो कि तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लक्का सिंह वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों के बाद ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। शहरी निर्धनता 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रम में काम करता है। जहाँ अब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरियों का काम करती है, 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा पा लेते हैं, पर ये सब उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय की वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है तथा कपड़े खरीद लेता है। जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते, जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, बीमार होते हैं, तब उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है। निर्धनता के कुछ मामलों का अध्ययन करें तो इससे पता चलता है कि इनमें सबसे प्रमुख है भूमिहीनता।
भूमिहीनता गांव में भूमिहीन मजदूर सामान्यतः गरीब होते हैं। ये समाज के उपेक्षित और पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनकी आय बहुत कम होती है। इनमें मौसमी बेरोजगारी का भी शिकार होना पड़ता है। इसी के दौरान इन्हें दूसरे कार्यों की खोज करनी पड़ती है। बेरोजगार का यदि मजदूर वर्ग बेरोजगार होगा उसकी आयु कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाएगा और वह और गरीब होता चला जाएगा। परिवार का आकार जब परिवार का आकार बड़ा होता है, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आय कम होती जाती है। आय सीमित होती है, व्यक्ति बढ़ रहे हैं, जिससे सभी लोगों को भरण पोषण करना असंभव प्रतीत होता है और निर्धनता बढ़ती चली जाती है। निरक्षरता के कारण अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में असमर्थ होते हैं। उससे उन बच्चों की अच्छा कमाने की संभावना कम हो जाती है। जब बच्चे बड़े होते हैं और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं तो निरक्षरता के कारण इन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। इससे निर्धनता हमेशा बनी रहती है। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण। निर्धनता ही कुपोषण और खराब स्वास्थ्य की जननी होती है। निर्धन व्यक्ति धन की कमी के कारण आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन नहीं खरीद सकता और न ही वह महंगी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकता है। एक बार व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाए तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इससे उसकी कार्य करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वह निर्धन ही रह जाता है। बाल श्रम। निर्धनता के कारण अभिभावक अपने बच्चों से कार्य कराते हैं। हालांकि भारत में इसके विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, पर ऐसा फिर भी होता रहता है। कार्य करने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते और वे इससे बड़े होने पर अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती और वह निर्धन ही रह जाते हैं। असहायता। निर्धनता के कारण लोग असहाय होते हैं। वे कम वेतन में भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे कभी निर्धनता के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज के लिए इतना ही।